जैसे कोई लड़का है, अगर वो किसी लड़की को चाहता है हाँ। बहुत डीपली, बट लड़की उतना नहीं उसको चाहती, तो वो तो लड़का दिन भर उसकी फोटो देखेगा, वो वही सोचेगा ना, तो क्या वो लड़की उसके पास उसको मिल जाएगी? There is a concept called free will. अगर फॉर एग्जाम्पल वो इंसान किसी लड़की को चाहता है लेकिन वो लड़की किसी और को चाहती है, तो किसका मैनिफेस्टेशन काम करना चाहिए? उसका मैनिफेस्टेशन काम करना चाहिए जिनका अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए ज्यादा हो। आइडियली तो वही होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, लोग एक्चुअली समझ नहीं पाते। लोग ये बोलते हैं कि मैं इस इंसान से प्यार करता हूं जी। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि आप किसी इंसान को प्यार करते हो, ठीक है, कोई बंदा है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप उस इंसान से क्यों प्यार करते हो, तो आप बताइए क्या कारण हो सकते हैं किसी इंसान को प्यार करने के? लाइक उसको कुछ पसंद होगा, या उसका लुक्स, या उसकी पर्सनालिटी, जॉब जो वो करता है, एवरीथिंग। करेक्ट है। उसकी लुक्स, पर्सनालिटी, जॉब जो कर रहा है, अच्छा आदमी भी है, अच्छे वैल्यू सिस्टम भी है, ठीक है। अब एक बात में बताओ, इसमें से अच्छी जॉब निकल जाए, उसकी वैल्यू सिस्टम निकल जाए, वो जो रिस्पेक्ट आपको देता है सब निकल जाए, तो क्या आप फिर भी आप उससे शादी करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। तो यानी कि आपको उस इंसान से प्यार ही नहीं है। आपको तो उसकी क्वालिटी से प्यार है। यस। अब यानी कि ये क्वालिटी अगर किसी और इंसान में हो तो तब भी तो ओके रहेगा। लोग यही गलती करते हैं सबसे ज्यादा। लोग ये समझ नहीं पाते कि हम किसी पर्टिकुलर इंसान को प्यार नहीं करते, तो उसकी अच्छाइयां हैं, हम उसको प्यार करते हैं ज्यादातर। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि रादर मैनिफेस्टिंग एज इंडिविजुअल, एक किसी इंसान को मैनिफेस्ट करने से ज्यादा बेटर है उन क्वालिटीज को मैनिफेस्ट करो, आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे। लेकिन इंसान होता है जिद्दी, इगोइस्टिक, कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो प्यार, जैसे आज के जमाने में तो प्यार वही है ना? प्यार नहीं है ना फिर, ये तो हासिल करना हो गया ना। मैंने कहा ना, लोग समझते नहीं कि प्यार क्या है और हासिल करना क्या है, ठीक है। अगर आप, तो ये जो दौड़ है ये ज्यादातर हासिल करने वाली दौड़ है, ठीक है। और अब मैं कितने लोगों को जानता हूं जो ये बोलते हैं कि यार मैं एक वक्त पर मैं इस इंसान को प्यार करता था और अच्छा हुआ मेरे जीवन में नहीं आया क्योंकि आई गॉट बेटर पर्सन इन माई लाइफ। और अगेन ना, सिंपल है, एनर्जीज भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपके सोचने से क्या होगा? अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हो कि मैं किसी इंसान से प्यार करती हूं और वो इंसान मुझसे प्यार करता है, तो और लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं, yes. ये बहुत आसान है मैनिफेस्ट करना। ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो घर वालों की भी तो एनर्जी होगी ना कि वो नहीं मानेंगे। आपकी एनर्जी साथ है ना, जिसके साथ आप रहना चाह रहे हो। ये फ्री विल के फेवर में आ गया ना। लेकिन जब लोग ही नहीं चाह रहे हैं, आपस में ही रहना नहीं चाह रहे हैं, लोग तो ये भी बोलते हैं मैं इस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहता हूं। पिछली बार कब बात हुई थी आपकी? 10 साल पहले, कॉलेज में हम साथ पढ़ते थे, तब से मैं इसको प्यार करता हूं। अरे आप एनर्जी अलाइनमेंट का है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरी बिल्डिंग में मेरे फ्लोर पर आओगे ना, आप ग्राउंड फ्लोर पर तो नहीं ढूंढोगे मुझे। लोग यही कर रहे हैं। इंसान कहीं और किसी और एनर्जी पर है, ढूंढ उसे कहीं और है, तो फिर वो मिलेगा ही नहीं। तो सामने वाले के लिए उसका भी पसंद होना जरूरी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेन होना चाहिए। हाँ, वो एनर्जी मैच बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ हर किसी को ये समझना है कि मैं क्वालिटीज को मैनिफेस्ट करूं रादर देन मैनिफेस्टिंग वन इंडिविजुअल पर्सन। हाँ, लेकिन अगर आपके दोनों लोग आपस में पसंद करते हैं तो इसको आप मैनिफेस्ट डेफिनेटली करना ही चाहिए, फिर इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस केस के लिए आप कुछ बता सके, जैसे जो दो लोग पसंद, पहला विजन बोर्ड बनाना चाहिए, दूसरा अफर्मेशन करना चाहिए, तीसरा विजुअलाइजेशन जरूर करना चाहिए। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, एक बेसिकली एक मूवी क्रिएशन होता है कि आप मेंटल मूवी क्रिएट करो। इसको मेंटल मूवी मेथड भी बोलते हैं, कि आप और वो, उन दोनों की फैमिली आपस में मिल रहे हैं, दोनों बहुत खुश हैं, दोनों फैमिली आपस में बैठ के रिश्ते की बातें कर रहे हैं, हमारी शादी फिक्स हो जाती है। फिक्स होने के बाद दोनों परिवार सारे रिचुअल्स कर रहे हैं, लेकिन सब बहुत खुश हैं, बहुत खुश होकर हमारी शादी होती है। फिर हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, एक दूसरे को सपने में सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? मेंटल मूवी क्रिएट कर रहे हो। एक होता है ख्वाब, कैसे देखते हैं हम लोग, इसी तरह के ख्वाब होते हैं ना। लेकिन जब आप इस तरह के ख्वाब देते हो ना, तो आपके ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप खुश हो जाते हो। आपको ये एहसास आपको मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। तो विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन का ही पार्ट है। हाँ, यस। तो विजुअलाइज, जैसे मैनिफेस्टेशन के मल्टीपल तरीके ना, जैसे विजन बोर्ड एक तरीका है, अफर्मेशन एक तरीका है, विजुअलाइजेशन भी ऐसे ही एक तरीका है।